द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या साथियों, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है नित्यम एकेडमी के इस चैनल में। तो साथियों, आज की इस वीडियो के सीरीज में हम लोग बिहार एसएससी या फिर एसएससी 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई जीके एंड जीएस के सवाल देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी सवाल लिए गए हैं जीके जीएस के, वे सारे सवाल प्रीवियस ईयर में इन्हीं सभी एग्जामों में पूछा गया है। आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी एमटीएस हवलदार, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार एसएससी 10+2, या फिर बिहार एसएससी 10th लेवल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जीके जीएस के सवाल यहीं से देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल से एक प्रश्न को उठाया जाता है और उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट्सों को आपके सामने नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में पहली बार अगर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिस भी प्रश्न का आपसे उत्तर पूछा जाए उस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपका सबसे पहला सवाल आपको इंतजार कर रहा है। ठीक है, और सबसे पहला सवाल क्या कहता है साथियों, कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले योजना आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की बात करें साथियों, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में होता है। ठीक है, और इसका नाम बदल करके, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख देवल गया है। क्या रख देवल गया है, नीति आयोग। नीति आयोग, तो योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कब रख देवल गया, तो नीति आयोग रखा गया है 2015 में। और इस नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। तो क्या पहला नंबर सवाल आपको समझ में आया, यस यस या नो, आप राइट आंसर कमेंट करें, यस या नो। ठीक है, चलिए, और जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाए जा रहे हैं साथियों, आप लोग जो है नोटबुक में ये सारे को नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको पहला नंबर सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों 1928 में, 1928 का आपको कहानी लेकर चलते हैं। 1928 में होता क्या है सर, तो 1928 में सीवी रमन के द्वारा साथियों, सीवी रमन के द्वारा, किनके द्वारा, सीवी रमन के द्वारा क्या किया गया, तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था। क्या खोज किया गया था, रमन प्रभाव का खोज किया गया था। तो इसी कारण से सीवी रमन का जन्म 28 फरवरी को हुआ था। तो इन्हीं के सीवी रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में इनके बर्थडे को हम लोग क्या मना दिए, तो विज्ञान दिवस मना लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यस या नो समझ में आया कि नहीं साथियों, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सेकंड नंबर से भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर सवाल बोलता है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, बताइए। तो साथियों, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई जो है साथियों भारत का वित्तीय राजधानी, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल
यानी वित्तीय राजधानी भी कौन है? तो भारत का वित्तीय राजधानी साथियों मुंबई है। ठीक है। चलिए, उसके बाद सेबी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का भी मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुंबई में ही है। उसके बाद एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो एसबीआई का शुरुआती में तो कलकत्ता था, लेकिन बाद में इसको 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ? मुंबई। तो एसबीआई का मुख्यालय शुरू में कलकत्ता और बाद में मुंबई। तो आपको थर्ड नंबर से आप इतने कॉन्सेप्ट को नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, और ये सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि प्रारंभ में जब संविधान बन रहा था तो प्रारंभ में अनुसूची जो है साथियों ये कितना था? तो प्रारंभ में अनुसूची 8 था, लेकिन बाद में 12 कर दिया गया और 12वीं अनुसूची जो है साथियों, 12वीं अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रारंभ में अनुसूची 8 था, लेकिन बाद में 12 अनुसूची हो गया और 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो आपका 4 नंबर से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन साथियों कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था 1946 में साथियों। और पहला बैठक संविधान सभा का पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं कौन बनते हैं? तो इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा SNS सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। वो भी कैसे अध्यक्ष? तो अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। तो 5वां नंबर भी सवाल आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस सीरीज का ही नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष अस्थायी रूप में सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन बाद में परमानेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोलता है कि संविधान की 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो संविधान में 3 सूचियों का जो वर्णन है साथियों ये 7वीं अनुसूची में है। और वो कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? तो पहला सूची का नाम क्या है? तो पहला सूची का नाम है संघ सूची। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम है राज्य सूची। और तीसरा का नाम है समवर्ती सूची। तो ये 3 प्रकार की सूची जो है साथियों है। ठीक है, और तीनों सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि 22 भाषाओं का मेंशन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 22 भाषाओं का जो मेंशन है साथियों ये 8वीं अनुसूची में किया गया है।
तो आपको बता दें कि शुरुआती में तो 14 मूल रूप से, देखिए मूल रूप से अगर भाषा को देखा जाए तो मूल रूप से भाषा 14 भाषाएं ही थी, लेकिन 22वीं भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 22वीं जो भाषा है साथियों, इस 22वीं भाषा में कौन कौन सा था? तो 22वीं भाषा जो है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, 2003 के तहत आपका संथाली भाषा हो गया, संथाली डोगरी, संथाली डोगरी बोडो, संथाली डोगरी बोडो, और एक और अपना मैथिली भाषा को 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ देवल गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है साथियों, ये 10वीं अनुसूची में क्या है, वर्णित है या शामिल किया गया है। आपको दल बदल की बात करें साथियों, तो जो दल बदल है, दल बदल जो है साथियों, इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा क्या कर देवल गया है, जोड़ देवल गया दल बदल कानून को। तो राइट आंसर 10वीं अनुसूची होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न बोलता है साथियों कि शासन के संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली जो है साथियों, ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, और ब्रिटेन से जो लिया गया है और इसकी अगर हम लोग बात करें तो शासन की संसदीय प्रणाली की हमारे भारत में जो है, ये कहाँ से लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है साथियों, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से ही हम लोग जो है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची लिए हैं, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कहने का मतलब कि इसमें केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों क्या कर सकती है, कानून को बना सकती है, कानून को बना सकती है। ठीक है, सकती है, तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। चलिए नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से ही लिया गया है डीपीएसपी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है साथियों, ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात का प्रावधान। और भारत में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है। सबसे पहले अनुच्छेद 352 में है, उसके बाद 356 में है, और उसके बाद 360 में है। ठीक है, आपात का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संविधान में संशोधन की प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रणाली जो है साथियों, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और भारत का संविधान संशोधन प्रणाली जो है, ये लचीला के साथ साथ कठोर भी है। दोनों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो प्रावधान है साथियों, ये फ्रांस से लिया गया है। और आपको एक और यहाँ से बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है साथियों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1789 में, 1789 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि किस देश से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो कोई भी भारत का नागरिक जो है वो भारतीय ही रह सकता है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत के सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की चर्चा करें साथियों, तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपको पता चल गया कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 साल में एक तिहाई सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 6 वर्ष होगा। और राज्यसभा को हम लोग जो है उच्च सदन के भी नाम से जानते हैं। उच्च सदन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो जम्मू कश्मीर को साथियों विशेष दर्जा जो है अनुच्छेद 370 के तहत दिया जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे रद्द कर दिया जाता है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, इसको और लद्दाख को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 370 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के भी नाम से जानते हैं। सफेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आपसे पूछेगा कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानते हैं। और ये वही डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जिन्हें भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है। और इन्हीं के प्रयास से आज भारत जो है दुनिया का नंबर 1 दुग्ध सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से हमने अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? तो हम लोग साथियों अपने मूल अधिकार जो है यूएसए यानी अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो वे थे वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन थे। ठीक है, और यहीं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा
किस चीज का परिभाषा दिया जाता है? तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का परिभाषा दिया जाता है। तो आप इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है साथियों कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। क्या? बनकर तैयार हो गया, परंतु इसे लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में किया जाता है और इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध चलता है जिस वजह से, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1962 होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल जो है साथियों सी राजा गोपालाचारी बनते हैं और ये बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजा गोपालाचारी बाद में बनते हैं, वो भी भारतीय गवर्नर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष साथियों रियर एडमिरल JTS हाल थे। लेकिन आपसे पूछे कि भारत का प्रथम नौसेना भारतीय अध्यक्ष पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? तो पहले भारतीय प्रमुख जो है साथियों RD कट्टारी थे। कौन थे? RD कट्टारी बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोला जाता है कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध किस वर्ग से है? तब पूना पैक्ट साथियों 1932 में हुआ था और ये गांधी जी वर्सेस अंबेडकर के बीच में हुआ था, तो ये दलित वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। कौन सा जेल में? यरवदा जेल में हुआ था, 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न वही है कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा अंतिम नंबर सवाल बोलता है साथियों कि भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला जो राज्य है साथियों ये है आपका गुजरात, और गुजरात का तटरेखा की कुल लंबाई 1600 मीटर है। और ऐसे अगर हम कुल तटरेखा की बात करें, कुल तटरेखा की लंबाई की बात करें हम लोग, तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो देखिए नादिर शाह एक ईरानी आक्रमणकारी था, एक ईरानी आक्रमणकारी था साथियों। इन्होंने भारत पर 1739 में हमला किया और सबसे पहले यह दिल्ली पर हमला करता है और दिल्ली पर हमला करके मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को क्या करता है? लेकर यहाँ से भारत से चला जाता है। और इसी नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो मुगल शासन है ये क्या हो जाती है? मुगल काल का पतन हो जाता है, मुगलों का पतन हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1739 होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न बोलता है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने समय के अंदर भरना आवश्यक है। तो अगर साथियों यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके बाद 6 महीना के बाद नया राष्ट्रपति को नियुक्त करना अनिवार्य होता है। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसके बीच में कौन काम करेगा, तो उसके बीच में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और उसके बाद 6 महीना के अंदर क्या करना रहता है, राष्ट्रपति को नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो साथियों आज को हम सीरीज यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको प्रतिदिन इस चैनल से बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप वीडियो के प्रतिदिन अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए।